बच्चा अपन नेक्स्ट टॉपिक करना है काइनेटिक ऑफ क्विंचिंग ऑफ फ्लोरोसेंस। ठीक है, ये भी टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक्स ऑफ क्विंचिंग ऑफ फ्लोरोसेंस, ऑफ क्विंचिंग ऑफ फ्लोरोसेंस। ठीक है, इसनूं आपां होर की बोल दिंदे आ स्टर्न वॉल्मर इक्वेशन। ठीक है बच्चे, स्टर्न वॉल्मर इक्वेशन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आ जाता हुंदा है। बच्चे देखो, आपां ना क्विंचिंग का मतलब हुंदा वा रोकना या घटाना। क्विंच मतलब हुंदा ना डिक्रीज करना। तो आपां फ्लोरोसेंस की प्रोसैस नूं डिक्रीज करना वै। ठीक है, जो भी इक्वेशन इनू डिक्रीज करन दा फिनोमिना दिंदी है, फार्मूला दिंदी है, उन्होंने आपां बोल दिंदे आ स्टर्न वॉल्मर इक्वेशन। ठीक है, तो हुण आपां डिक्रीज किवें कर सकते हैं, थ्योरी दे विच आपां की लिखना वै। तो फ्लोरोसेंस है कि पहला तो सब तो पता कि इट इज़ अ रेडिएटिव प्रोसैस। क्यों? क्योंकि इंदे च हीट इमिट, इंदे च लाइट इमिट होंदी है। ठीक है, सो इट इज़ अ रेडिएटिव प्रोसैस इन विच, ठीक है, लाइट इज़ इमिटेड एंड वैन excitation take place from the S1 state to the ground state anode with the emission of the light, and this light has frequency less than that of the incident light। जिहड़ी आपां लाइट इत्थे पाने आ उहदे नाल फ्रीकुएंसी इहदी की हुंदी है, घट हुंदी है। ठीक है, मतलब आह वाली फ्रीकुएंसी इंसीडेंट की है, ज़्यादा होंगी है। ठीक है, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द, ठीक है, इनू आप बोल दें फ्लोरोसेंस। ठीक है, नाउ आप क्विंचिंग ऑफ फ्लोरोसेंस करना है। क्विंचिंग ऑफ फ्लोरोसेंस की है, जो अपने को जो मॉलीक्यूल है, पहला इतों मॉलीक्यूल S1 ते गया, S1 तो जो मॉलीक्यूल S नोड ते नहीं आता। ठीक है, S1 तो जो मॉलीक्यूल है जो S नोड ते नहीं आता, जब ये अपनी एक्साइटेड स्टेट के एनर्जी किसी होर मॉलीक्यूल में लॉस कर जाता बिफोर अंडरगो फ्लोरोसेंस। मतलब कि है कि आप प्रोसैस नहीं होगी, S नोड ते वापस नहीं जाऊगी एनर्जी, कि है कि किसी होर मॉलीक्यूल में एनर्जी लॉस कर दिंदा, उहदा आपां बोल दिंदे आ क्विंचिंग ऑफ फ्लोरोसेंस। तो ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਇਹਨੂੰ क्विंच ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ क्विंचर। ठीक है, तो किहड़ी क्विंचिंग, जिन्होंने क्विंचर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਬਲ ਕਿਉ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ क्विंचर। ठीक है बच्चे, तो अपने को अपने को की है दो वे नाल क्विंचिंग हो सकती है। फर्स्ट वे है कि जो मॉलीक्यूल अपने को एक्टिवेट होया हुआ है, जिवें आपां कीता ही होया हुआ कि अपने को S नोट स्टेट है, अपने को S1 स्टेट है, इन्हां दी ट्रिपलेट स्टेट इन्हां तो नीचे हुंदी है। ठीक है, हुण अपने को मॉलीक्यूल इत्थों इत्थे गया S1 ते, जो वापस इत्थे आना वै तो अपने को फ्लोरोसेंस होगी, बट वो वापस इत्थे नहीं आता। मान लो, ठीक है, जा तो इत्थे अपने को इंटर सिस्टम क्रॉसिंग करता है, ट्रिपलेट स्टेट ते अपनी एनर्जी लॉस कर देंदा। फर्स्ट ये है कि इट अंडरगो मॉलीक्यूल अंडरगो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ठीक है, उत्थे चला गया, इस करके फ्लोरोसेंस नहीं होएगी इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। जा तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग दे विच एनर्जी लॉस करता वै। ठीक है, इनू आप बोल देंगे इंटरनल क्विंचिंग, कि आप अपने को बाहरों कुछ नहीं ऐड किया, अंदर दी अंदर ही मॉलीक्यूल ने किसी होर वे नाल एनर्जी लूज करती। ठीक है, जो अपने को की हुंदा वै कि मॉलीक्यूल है जो कोलाइड विद द सम क्विंचर मॉलीक्यूल, जां इत्थे जो मॉलीक्यूल पहुंचा वै S1 ते किसी होर क्विंचर मॉलीक्यूल दे नाल कोलाइड करूगा, तो उन्होंने अपनी एनर्जी दे दूगा, तो डीएक्टिवेट हो जाऊगा आप। ठीक है, तो इस केस में इत्थे वापस नहीं पहुँचूगा S नोट स्टेट, तो इधर अलग ही प्रोसैस शुरू हो जाऊगी, उन्होंने भी आप बोल दें क्विंचिंग ऑफ फ्लोरोसेंस। ठीक है, तो अपने को दो वे या तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हो, इनू आप बोल दें इंटरनल क्विंचिंग। क्यों? क्योंकि आप बाहरों नहीं कुछ ऐड किया, दूजे में आप बाहरों कोई क्यों सबसटेंस ऐड करते हैं जो कि मॉलीक्यूल नाल रिएक्ट करता है, उन्होंने आप बोल दें, ठीक है, उन्होंने बाहर वाले जो मॉलीक्यूल है उन्होंने आप बोल दें कि आउटसाइड, मतलब कि बाहरों क्विंचिंग हो रही है, एक्सटर्नल क्विंचिंग। पहले नूं इंटरनल क्विंचिंग, ठीक है, दूजे नूं की बोल दें आप एक्सटर्नल क्विंचिंग। ठीक है, तो बच्चे जो आप इन्हां दी रिएक्शन लिखिए, जिवें कि मान लो अपने को की है मॉलीक्यूल अपने को इत्थे S1 स्टेट ते A मॉलीक्यूल पिया है, S1 स्टेट ते अपने को A मॉलीक्यूल पिया। ठीक है, A मॉलीक्यूल है, इन्हें लाइट की अब्जॉर्ब, तो अपने को की बन गया A स्टार। ठीक है, एक्टिवेट हो गया।
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆ A ਸਟਾਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ K1 ਮਤਲਬ ਰੇਟ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੀਚੇ ਸਿੱਧਾ ਆ ਜੇ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ A ਸਟਾਰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਇਹ ਬਣ ਜਾਵੇ ਵਿਦ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਲੋਰੋਸੈਂਸ ਹੋ ਗਈ। ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੈ, A ਸਟਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ A ਸਟਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜੇ, ਇੰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਕੁਇੰਚਿੰਗ। ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ A ਸਟਾਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਐਡ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ A ਸਟਾਰ ਤੇ ਕਿਉਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਊ ਡੈਸ਼, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਕੁਇੰਚਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਟੱਡੀ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਅਬਜ਼ੋਰਬਡ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਰੇਟ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਦਾ ਰੇਟ ਜਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਜੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਅਬਜ਼ੋਰਬਡ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਰੇਟ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ, ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ K1 ਤੇ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਐਕਟੈਂਟ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ K1 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, K ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਐਕਟੈਂਟ, ਇਹਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ A ਸਟਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਹੀ ਲੈਂਦੇ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅਬਜ਼ੋਰਬਡ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਕੌਨਸਟੈਂਟ K2, ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ A ਸਟਾਰ, K2 A ਸਟਾਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ K3 A ਸਟਾਰ ਇੰਟੂ ਕਿਊ ਪਲਸ K3 A ਸਟਾਰ ਇੰਟੂ ਕਿਊ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਆ ਉਹ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਨਵਰਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ K1 A ਸਟਾਰ प्लस K2 A स्टार, ठीक है, प्लस K3 A स्टार इंटू क्यू, ठीक है, A स्टार इंटू क्यू। ठीक है बच्चे, इंटेंसिटी आ गई, ठीक है। तुम इक्वेशन का नाम भी दे सकते हो बच्चे, जे ਆਪਾਂ ਹੁਣ डिफाइन करना क्वांटम यील्ड ਨੂੰ, क्वांटम यील्ड ऑफ फ्लोरोसेंस। क्वांटम यील्ड ऑफ फ्लोरोसेंस बच्चे की ਹੁੰਦੀ ਹੈ, क्वांटम यील्ड ऑफ फ्लोरोसेंस। बच्चे क्वांटम यील्ड ऑफ फ्लोरोसेंस 5F, वैसे तो क्वांटम यील्ड पहले डिस्कस की हुई है, बट क्वांटम यील्ड फ्लोरोसेंस की की होंगी अपने को इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरोसेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्ब लाइट। बच्चे हूँ इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्ब लाइट तो आप डिफाइन कर ली। इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरोसेंस की होगी, इतने फ्लोरोसेंस हो रही है, इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरोसेंस बच्चे तुहानूं दस्सिया ही सी, इंटेंसिटी किंदे प्रोपोर्शनल है, रेट किंदे प्रोपोर्शनल है, कॉन्सटेंट इंटू रिएक्टेंट, तो यह किंदे इक्वल आ गई K1 इंटू A स्टार। ठीक है, तो IF की वैल्यू आ है, IA की वैल्यू आ है, पिछे पुट कर दो, तुहाडे कोले क्वांटम यील्ड ऑफ फ्लोरोसेंस आ जाऊगा K1 ऑफ A स्टार। ठीक है, नीचे आ गया अपने कोले K1 ऑफ A स्टार प्लस K2 ऑफ A स्टार प्लस K3 ऑफ A स्टार इंटू क्यू। ठीक है बच्चे, 5F। बच्चे हूँ इन्होंने सारे चो नीचे की कॉमन है, A स्टार। ठीक है, A स्टार कैंसिल कर दो, K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू क्यू। ठीक है बच्चे, हूँ 5F नोट,
इन द एबसेंस ऑफ क्विंचर फाई एफ नॉट हुंदा वा इन द एबसेंस ऑफ क्विंचर। इन द एबसेंस ऑफ क्विंचर मतलब जिहड़ा क्याऊ है इनू निगलैक्ट कर दो तो अपने कोले की बच गया K1 ओवर K1 प्लस K2। ठीक है, तो नैक्सट अपने को रेशो ऑफ टू क्वांटम यील्ड, इन्होंने दोनों की रेशो ऑफ टू क्वांटम यील्ड फाई एफ नॉट ओवर फाई एफ। बच्चे इतने बुक च गलत लिखा होया, उपर फाई एफ नीचे फाई एफ नॉट लिखा होया देखो, बट अपने को आना चाहिए फाई एफ नॉट ओवर फाई एफ करोगे तो तुहाडे कोल आ चीज़ बनेगी। ठीक है, तो फाई एफ नॉट ओवर फाई एफ नॉट की है हुण K1 ओवर K1 प्लस K2। ठीक है, जो फाई एफ है वो की है नीचे K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू क्याऊ। K1 नाल K1 कैंसल हो गया। ठीक है बच्चे, तो अपने को की है K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू क्याऊ। नीचे की आ गया अपने को K1 प्लस K2। बच्चे हम रैशनलाइज कर लो, आ देखो इतने भी दोनों टर्म है, रैशनलाइज नहीं सॉरी इन्हू अलग अलग कर लो। आ K3 नू एक टर्म ले लो, इनू एक टर्म ले लो, इन्हों दोनों नीचे आ जाऊगा K1 प्लस K2 प्लस K3 क्याऊ ओवर K1 प्लस K1 प्लस K2। तो अपने को इत्थे की आ गया 1 प्लस बच्चे जी आ टर्म है इनू तुसी ज्यूम कर लो, दिस इज इक्वल टू K3 टाउ। ठीक है बच्चे, फाई एफ नॉट ओवर फाई एफ K3 इंटू टाओ। बच्चे जो K3 इंटू टाओ है, ठीक है, इनू किसी होर कॉन्स्टेंट का नाम दे दो KSV 1 प्लस KSV इंटू क्याऊ। हेयर KSV बच्चे दो ये भी पैर च है वी जोड़ा KSV है वो किंदे इक्वल है K3 इंटू टाओ। ठीक है बच्चे, KSV किंदे इक्वल है, KSV की इनू आप बोलते हैं स्टर्न वॉल्मर कॉन्स्टेंट, स्टर्न वॉल्मर कॉन्स्टेंट। KSV इज नोन एज द स्टर्न वॉल्मर कॉन्स्टेंट। ठीक है बच्चे, हुण जिवें आपां ग्राफ प्लॉट करिए, जिवें इनू उहदे नाल कंपेयर कर लो। ठीक है, y इज इक्वल टू mx प्लस c नाल ये m की हुंदा स्लोप। हुण आपां देखना कि अपनी स्लोप किहड़ी है। बच्चे जिहड़ा y है वो आ है फाई एफ नॉट ओवर फाई एफ। ठीक है, जिहड़ा m होगा अपने को कॉन्स्टेंट आ गया c, m होगा KSV दे इक्वल होगा, मतलब स्लोप किंदे इक्वल आ गई KSV दे। जे आप ग्राफ प्लॉट करिए अपने को ग्राफ y तो x दे इक्वल होंगे, y की अपने को फाई एफ नॉट ओवर फाई एफ तो x की अपने को इत्थे क्याऊ। ठीक है, क्याऊ दे तो अपने को स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, जिंदी की स्लोप हैगी है स्टर्न वॉल्मर कॉन्स्टेंट दे इक्वल। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टर्न वॉल्मर इक्वेशन। ठीक है, कादे लिए क्विंचिंग ऑफ फ्लोरोसेंस वास्ते। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट अपना आर्टिकल है एनर्जी ट्रांसफर इन ए फोटोकैमिकल रिएक्शन। बच्चों हूँ इत्थे भी सेम उदा ही लिखना है एनर्जी ट्रांसफर इन फोटो कैमिकल रिएक्शन का की मतलब है। बच्चे जिवें आपां मैं कहा है कि अपने को इत्थे अपने को एक ग्राउंड स्टेट है, ये अपने को एक्साइटेड स्टेट है, इत्थे मॉलिक्यूल चला गया, जे वापस नीचे आ गया तो ठीक है। ठीक है, बट जे इत्थे मॉलिक्यूल है एक्साइट जोड़ा होया हुआ वो अपनी एनर्जी किसी होर नूं दे देवे। ठीक है, वो अपनी एनर्जी किसी होर नूं दे देवे तो नीचे वापस ना आवे तो आपां नूं बोल दिंदे कि इन्हें इनू सैंसिटाइज करता। इस प्रोसैस नूं आपां बोलांगे फोटो सैंसिटाइजेशन। कि इन्हें अपनी एनर्जी इनू किसी होर बी मॉलिक्यूल नूं देती। ठीक है, वो आप डीएक्टिवेट हो गया तो बी नूं एक्टिवेट करता। इत्थे मॉलिक्यूल ए सी एक्साइट होकर ए स्टार बन गया, हुणे वापस ए स्टार नीचे नहीं आया, इन्हें अपनी एनर्जी किसी होर बी मॉलिक्यूल नूं देती तो आप की हो गया आप डीएक्टिवेट हो गया, इन्हें बी नूं एक्टिवेट करता सैंसिटाइज करता। इस प्रोसैस नूं आपां बोलते हैं फोटो सैंसिटाइजेशन। ठीक है, जेडे सबसटांस जोड़ा कोई होर सबसटांस अपने को सैंसिटाइज होंदा उन्होंने आपां बोलते हैं फोटो सैंसिटाइजर। जिवें इत्थे बी का काम करता पाया है फोटो सैंसिटाइजर का। ठीक है, इनके कुछ रिएक्शनस है बच्चे, मैं इत्थों तुहानूं बुक चों दस दिंदी हां। जिवें बच्चे आ देखो
ਬੱਚੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੇ ਡਿਸੋਸੀਏਟ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ 2H ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਰਕਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜੇਸ਼ਨ H2 ਨੂੰ ਦੇ ਦੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੱਲਾ H ਨਾਲ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਦੇਤੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਰੀ ਹੈ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਫੋਟੋ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਜਨਰਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ A ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਜਿਹੜਾ A ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬਸਟੈਂਸ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ A ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਨਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਫੋਟੋ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਜਿਵੇਂ H2 ਹੈ, H2 ਤੋਂ H ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ H2 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮਰਕਰੀ ਨੇ ਲਾਈਟ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਕੇ H2 ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆ ਹੈ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਥਾਈਲੀਨ ਹੈ, ਇਥਾਈਲੀਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ C2H2, ਇਹ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਗਾ ਤਾਂ ਮਰਕਰੀ ਨੇ ਲਾਈਟ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਲੀਕੂਲ ਬਣਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਮਰਕਰੀ ਹੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰੂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ H ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ H ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ C ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਾਰਮਲਡੀਹਾਈਡ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ ਆਫ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਟ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਟੋਸੈਂਸਿਟਾਈਜ਼ਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਕਜ਼ੈਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਇਕਲਿਬੀਰੀਅਮ ਔਰ ਫੋਟੋ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸਟੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਵੇਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਇਕਲਿਬੀਰੀਅਮ और फोटो स्टेशनरी स्टेट, फोटो स्टेशनरी स्टेट, बच्चे इहदे विच की है कि मान लो आप A तो लाइट पाई तो B बन गया, तो बच्चे कई बार बैक रिएक्शन होंदी है, मतलब इक्विलिब्रियम दे विच हुंदा ना इक्विलिब्रियम रिएक्शन, कई बार की हुंदा वा B तो अपने कोले की बन जांदा वा, कई बार की हुंदा अपने कोले B तो A बन जाता, इक्विलिब्रियम एस्टैबलिश हो जाता। बट जी बैक रिएक्शन है जरूरी नहीं हैगी, जो आप लाइट पाई है, लाइट का मतलब फोटोकैमिकल रिएक्शन है, तो वह भी फोटोकैमिकल ही होवे। जी कई बार बैक रिएक्शन है वो की हो सकती है, थर्मल भी हो सकती है, ठीक है। आप टैंपरेचर पाया हुआ थर्मल रिएक्शन भी हो सकती है। तो इदा दी बहुत सारी एग्जाम्पल हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन फोटोकैमिकल हो, जी बैकवर्ड है इट मे बी फोटोकैमिकल और इट मे बी थर्मल, कि जी लाइट निकलती पी है जी बाद चो B तो ये बैक रिएक्शन हो रही है, वो जी लाइट वो जी एनर्जी और लाइट की फॉर्म में भी निकल सकती है, वो की है इन द फॉर्म ऑफ हीट भी निकल सकती है, ठीक है बच्चे। फॉर एग्जाम्पल अपने को यह रिएक्शन है जिमें सल्फर डाइऑक्साइड की डिसोसीएशन है, इस फॉरवर्ड रिएक्शन भी लाइट फोटोकैमिकल है, बैकवर्ड भी। बट जो आप एंथ्रासीन की डिसोसीएशन दे रही है तो इन फॉरवर्ड रिएक्शन फोटोकैमिकल है बट बैकवर्ड रिएक्शन थर्मल है, क्योंकि इन जी बैकवर्ड रिएक्शन है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट निकल रही है एनर्जी, नॉट इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है बच्चे। इदा ही जिमें मैलिक एसिड है, ठीक है, इनकी भी की है, ये भी दोनों फॉरवर्ड तो बैकवर्ड लाइट है, फोटोकैमिकल है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की होएगा इनका, आपां ना ये एग्जाम्पल लैने कि फॉरवर्ड फोटोकैमिकल है, बैकवर्ड थर्मल है, तो आपां नूं ये पता है कि जिहड़ा अपने कोल रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट इंटेंसिटी दे प्रोपोर्शनल है, तो रेट आल्सो किंदे प्रोपोर्शनल है, रेट कांस्टेंट इनटू कंसनट्रेशन, ठीक है बच्चे। कंसनट्रेशन रेट किंदे प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्ब्ड लाइट दे, जिहड़ा प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के बच्चे आपां की लिख लेना है K1 इंटू इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्ब्ड लाइट, K1 की है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जिहड़ा बैकवर्ड रिएक्शन का रेट है बच्चे वो की होगा, प्रोपोर्शनल किंदे होगा, वो B दे, ठीक है, क्योंकि किंदे इक्वल हुंदा वा K2 इंटू B, इन्हां दोनों नूं इक्वल कर देना, ठीक है। उत्थों अपने को जो K आ जाऊगा एक ही होगा फोटोकैमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाऊगा, ठीक है। तो इतों की प्रपोर्शन की डिपेंड होंदा कि जो फोटोकैमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट अब्जॉर्ब्ड, ठीक है बच्चे। किद्दां कीता जी फॉरवर्ड रिएक्शन है अपने को इदा ना आ रिएक्शन सी फॉरवर्ड वाली हैगी है लाइट
ਮਤਲਬ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ। ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਵਰਡ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਥਰਮਲ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਲਾਈਟ ਦੇ। ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਲਾਈਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਦਾ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ, ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਅਬਜ਼ੋਰਬਡ ਲਾਈਟ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਥਰਮਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੈਕਵਰਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਕਵਰਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿੰਪਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ K2 ਇੰਟੂ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਐਕਟੈਂਟ B। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹਟਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਰੇਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਇਕੁਅਲ, K1 ਇੰਟੂ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ K2 ਆਫ B। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਵਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ K2 ਓਵਰ K1 ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਸਟੋਰੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਅਬਜ਼ੋਰਬਡ ਲਾਈਟ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਫॉर ਅ ਫੋਟੋਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੀਅਰਟ ਲੈਂਬਰਟਸ ਲਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ।